हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर चल रहा है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके, आराम से समझना। कंसेप्ट क्या है, किसी भी मैटर में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। कितनी? 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टी। एट द सेम टाइम दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आराम से समझना, डिफरेंस समझते दोनों का। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब द प्रॉपर्टीज विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो मेजर करने के लिए आपको रिएक्शंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? रिएक्शंस। सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी विच इज मेजर्ड बाय एनी मेथड बट नॉट बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ भी करो लेकिन रिएक्शन नहीं करने का, कुछ भी करो लेकिन रिएक्शन नहीं करने का, ऐसा जो प्रॉपर्टीज है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। आराम से, मैंने कहा द प्रॉपर्टी मेजर्ड विथ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज विच आर मेजर्ड विदाउट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, क्या रे बेटे? फिजिकल प्रॉपर्टी। उनको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन करना पड़े तो केमिकल, और रिएक्शन के बगैर जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो कौन है? फिजिकल। अभी देखो, आराम से समझो, वापस एक बार डेफिनेशन समझते। जैसे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज मेजर्ड बाय केमिकल चेंज ओनली आर कॉल्ड एज, क्या रे बेटे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे प्रॉपर्टी जो मेजर्ड किए जाएंगे बाय केमिकल चेंज ओनली, मतलब वहां पर नेसेसरी है कि रिएक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा है कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, कौन सब्सटेंस कितना रिएक्ट होगा, इसके बारे में जहां पर चर्चा होगी वो है केमिकल प्रॉपर्टी। एट द सेम टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखो क्या लिखा है, देखो मैंने, द प्रॉपर्टीज मेजर्ड बाय विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कंपोजिशन नहीं बदलेगा, मतलब उधर कुछ भी केमिकल चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और यू में से कंपोजिशन, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। फिर जो प्रॉपर्टी मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा है कलर। मैटर का कलर क्या होगा? कलर तो दिखाई देगा ना, उसके लिए थोड़ा रिएक्शन करना पड़ेगा। सेकंड वन है ऑर्डर, नेक्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ये ऐसे प्रॉपर्टी है जो मेजर करने के लिए हमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब इट कैन बी मेजर्ड विदाउट रिएक्शन, इट कैन बी मेजर्ड विदाउट रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब हम समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कैसे होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट हमें इस चैप्टर में नहीं है। रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करने वाले। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं। कौन से प्रॉपर्टी को? फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं। देखो आराम से, मतलब अगला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए यहां पर यूज होने वाला एक जो टर्म है मेजरमेंट के लिए, दैट टर्म इज नथिंग बट द, क्या रे बेटे? यूनिट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट होता है किसका यूज करके? यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है? यूनिट आर arbitrarily decided and universally accepted standard for the measurement of physical quantity। फिर से एक बार, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए जो आप वहां पर स्टैंडर्ड यूज करते हो, क्या यूज करते हो? स्टैंडर्ड यूज करते हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या रे बेटे? यूनिट्स। बात को समझो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट मीनिंगलेस है। आराम से समझिए,
जैसे मैंने कहा कि मेरा वजन 70 है, सिर्फ 70 लिख के तो पता नहीं चलेगा कि वजन कितना है, मुझे लिखना पड़ेगा ना 70 किलोग्राम है। समझ रहे हो? अगर मैंने यहां पर यूनिट चेंज कर दिया तो मीन भी इसका चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी में, वो है यूनिट। तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है जिसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने कहा मेरा वजन 70 है, तो सिर्फ 70 से हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन 70 केजी से हमें कुछ अंदाजा आ जाएगा कि कितना वजनदार है अपना टीचर। इंपॉर्टेंट ये है, यूनिट से हमें पता चलता है, यूनिट से हमें पता चलता है रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? शुरू में इसमें 3 सिस्टम यूज हुआ करती थी फॉर यूनिट। पहली सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, और तीसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। आपने जरूर ये नाम सुने होंगे। सीजीएस का मतलब होता है जब लेंथ मेजर होता है सेंटीमीटर में, वेट मेजर होता है ग्राम में, और टाइम मेजर होता है सेकंड में। ओके, ये सबसे छोटा सिस्टम है। उसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब है लेंथ मेजर होगा मीटर में, वेट मेजर होगा किलोग्राम में, एंड अगेन टाइम मेजर होगा किसमें? सेकंड में। ओके, तो एफपीएस का मतलब होता है लेंथ मेजर होगा फुट में, ओके, वेट मेजर होगा पाउंड में, एंड अगेन टाइम मेजर इन काय में? सेकंड। सेकंड ये जो यूनिट है टाइम का, तीनों सिस्टम में सेम है, बट बाकी के 2 यूनिट बदल रहे हैं। ओके, इनिशियली ये 3 सिस्टम यूज होते थे। ओके, आराम से समझिए। ये जो एफपीएस सिस्टम है इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोर यूज होता है इन फॉरेन कंट्रीज। इन फॉरेन कंट्रीज यूज होने वाला सिस्टम है, दैट इज एफपीएस। तो इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो 2 सिस्टम है एमकेएस एंड सीजीएस, इनको मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, बट ऐसे 3 सिस्टम की वजह से यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। इसीलिए 1961 में जो वेट एंड मास कॉन्फ्रेंस हुआ था, ओके, वेट एंड मास कॉन्फ्रेंस हुआ था 1961 में, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया फॉर द यूनिट, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एसआई सिस्टम। समझ रहे हो? ये तीनों सिस्टम भी करेक्ट है, बट यहां पर कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। कन्वर्जन की वजह से कंफ्यूजन होगा, तो इसे अवॉइड करने के लिए मास और वेट कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया कि यूनिवर्सली एक ही सिस्टम यूज करेंगे, और वो सिस्टम है एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम। अब समझते हैं एसआई सिस्टम क्या है। क्या लिखा है मैंने हेडिंग? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एसआई सिस्टम। क्यों? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में इसे कहा जाता था सिस्टम डी इंटरनेशनली। सिस्टम डी इंटरनेशनली मतलब यस आई, नहीं तो यहां पर ऐसा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम मतलब आई एस होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते हैं एस आई, क्योंकि ये जो दिया गया था सिस्टम, ये पहले फ्रेंच लैंग्वेज हेडिंग के साथ दिया गया था, इसलिए वो एब्रिविएशन यूज होता है एसआई सिस्टम। ध्यान देना, ये सिस्टम हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देने के लिए यूज होता है। ये यूनिवर्सल सिस्टम है, मतलब हर जगह पर यूज होने वाला ये सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम में 2 टाइप्स के यूनिट्स हैं। कितने टाइप के? 2। पहला यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। कौन सा यूनिट? फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा यूनिट है डिराइव्ड यूनिट। पहला कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड यूनिट। किसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट? देखो, फंडामेंटल यूनिट मतलब बेसिक यूनिट विच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, जो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। समझ रहे हो? मतलब जिसे डिराइव करने के लिए किसी और यूनिट की आपको हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, वो है
फंडामेंटल यूनिट्स। हम इसको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट, या और जैसे मैंने अभी अभी कहा, नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, बाकी यूनिट्स पे ये डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। और ऐसे फंडामेंटल सिर्फ 7 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? सिर्फ 7। वो कौन कौन से आगे हम डिस्कस करने वाले। पहले ये टाइप समझते। तो डिराइव यूनिट किसे बोलते हैं? कि जो डिराइव किए गए हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि हमने ये यूनिट फ्रेम किए, बनाए। ओके, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड है, बनाए जाते हैं फ्रॉम द अदर यूनिट्स, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। यू कैन राइट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं कौन सा यूनिट? डिराइव यूनिट्स। ओके, ये कितने होते हैं? तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ है। कैसा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स आर डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो है वो सिर्फ 7 है। ये कंसेप्ट और डिटेल में आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के या फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, और इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से हम अदर यूनिट्स बना सकते हैं, और जो हम बना सकते हैं उसको बोलते हैं कौन से यूनिट? डिराइव यूनिट्स। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे ये फंडामेंटल यूनिट्स कौन है और डिराइव यूनिट्स कौन है। जैसे देखो, आपके सामने अभी एक चार्ट है जहां पर मैंने लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स। कितने फंडामेंटल यूनिट्स है? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। कौन कौन से? अब उसके लिए लिस्ट बनाया है, नेम दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी का। क्या है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये उसके सिंबल है, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल है। मास को हम यम से बताते, लेंथ को यल से बताते, टाइम को स्मॉल टी से बताते, करंट को आई से बताते, टेम्परेचर को कैपिटल टी से बताते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन मतलब मोल से बताते हैं। ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एल वी से बताते हैं। तो इसके यूनिट्स क्या है? तो मास का यूनिट है किलोग्राम, जिसके लिए सिंबल है केजी। लेंथ का यूनिट है मीटर, सिंबल है एम। टाइम का यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस। करंट का यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, सिंबल है कैपिटल के। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, सिंबल है एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, सिंबल है सीडी। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स। सिर्फ याद रखो, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए तो इसको फंडामेंटल बोलते हैं। ओके, अगला कंसेप्ट है अपने सामने, और वो है डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स मतलब मैंने क्या कहा? ऐसे यूनिट जो बाकी यूनिट से बनाए गए। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी डिराइव यूनिट्स का मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे देखो, कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे एरिया का यूनिट निकालना है। अब एरिया के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। आराम से। अब लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ का यूनिट है मीटर और ब्रीथ का भी यूनिट है क्या? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। दैट्स ओनली द कंसेप्ट। ओके, अगला कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा कि मुझे यूनिट देना है किसका? वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर,
ब्रीथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो वॉल्यूम का क्या हुआ, मीटर क्यूब। ऐसा इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स मतलब जो बनाया गया, किससे बनाया गया, फ्रॉम द अदर फंडामेंटल यूनिट्स और अदर डिराइव यूनिट्स। ओके, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। जैसे देखो तीसरा, मैंने कहा कि मुझे वेलोसिटी का यूनिट बनाना है, तो वेलोसिटी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। दैट्स ओनली द कंसेप्ट। मतलब हम ऐसे यूनिट बना सकते हैं, जैसे अब इससे और एक यूनिट बनाते, फोर्थ वन, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ओके, तो फिर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे, जैसे देखो और एक ट्राई करते हैं हम, फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के लिए यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम सिंपली न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूटन। समझ रहे हो, यूनिट से यूनिट बनाया जा रहा है, यूनिट से यूनिट बनाया जा रहा है, वी कॉल्ड इट एज अ डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, जैसे और एक लास्ट वन, थोड़ी सी जगह है, और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। प्रेशर, प्रेशर के लिए यूज होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, तो एरिया के लिए यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो फिर प्रेशर के लिए यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से एसआई सिस्टम में दो टाइप के यूनिट्स मैंने आपको बताए। पहला यूनिट से फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा यूनिट से डिराइव यूनिट्स। ओके, अगला कंसेप्ट है कि हम कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो कॉमनली मेजर्ड किए जाते, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या हेडिंग आपको पढ़ने को मिल रहा है, सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मास। इसके अंदर मैं 4 प्रॉपर्टी आपको समझाने वाला हूँ। पहला प्रॉपर्टी है मास, दूसरा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, तीसरा प्रॉपर्टी है डेंसिटी, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते। सबसे पहले समझते हैं मास एंड वेट। किसे बोलते हैं मास, मास इज अ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मास इज अ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एंड वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, weight is a gravitational force exert on that mass of substance। weight क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उस मास ऑफ सब्सटेंस पे एक्सर्ट होने वाला, उसको बोलते हैं वेट। ओके, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली है, बट वो फिजिक्स में है, अपनी केमिस्ट्री में उसका उतना वैल्यू नहीं है। तो हम मास और वेट केमिस्ट्री के लिए तो एक्चुअली दोनों डिफरेंट टर्म है, लेकिन अपने यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय, एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपने मास और वेट को सेम भी कंसिडर किया तो भी। ओके, मास और वेट किसी भी सब्सटेंस का मेजर करने के लिए केमिस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल बैलेंस। सी पे याद रखो,
ये हाईली सेंसिटिव वेइंग पैन है। क्या है? हाईली सेंसिटिव वेइंग पैन है, दैट इज नथिंग बट द एनालिटिकल बैलेंस। मतलब यहां पर माइक्रोग्राम का भी वेरिएशन हुआ तो भी ऑब्जर्व होगा, इतना ये इंपॉर्टेंट बैलेंस है, या हम बोलेंगे सेंसिटिव बैलेंस है इजीली। ओके, मास के लिए एसआई यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो मास का एसआई यूनिट है केजी, लेकिन हम और दो छोटे यूनिट केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज ग्राम एंड मिलीग्राम। ग्राम एंड मिलीग्राम, आराम से ध्यान देना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। या मैं तीनों यूनिट कन्वर्जन यूज करूं तो ऐसा लिखूंगा, 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, या फिर 10⁻6 क्या रे बेटे मिलीग्राम। मतलब किलोग्राम का ग्राम में करना है तो कन्वर्जन फैक्टर है 10⁻³, किलोग्राम का मिलीग्राम करना है तो कन्वर्जन फैक्टर है 10⁻6। ये हमें दिमाग में रखना है। या उल्टा अगर करे तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, या फिर 10⁻6 क्या रे बेटे किलोग्राम। ओके, तो इस हिसाब से कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझे हम अभी तक इस कंसेप्ट में कि मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर while weight is a gravitational force exert on that mass. ओके, मास मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हाईली सेंसिटिव होता है, कॉल्ड एज एनालिटिकल बैलेंस। ऐसा यूनिट है मास का किलोग्राम, लेकिन और दो स्मॉलर यूनिट इसमें यूज होते हैं, दैट इज ग्राम एंड मिलीग्राम। किलोग्राम का ग्राम में करना है तो कन्वर्जन फैक्टर होता है 10⁻³, ग्राम का मिलीग्राम करना है तो अगेन कन्वर्जन फैक्टर होता है 10⁻3। मतलब 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है और 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। तो इसे इंटर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये यूनिट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 10⁻6 मिलीग्राम, while 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 10⁻6 क्या किलोग्राम। ओके, तो चलते हैं आगे और मेजरेबल प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। किसे बोलते हैं वॉल्यूम? वॉल्यूम इज अ ऑक्युपाइड स्पेस। वॉल्यूम इज अ ऑक्युपाइड स्पेस। कितना स्पेस किसी भी मैटर ने ऑक्युपाई किया है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपने केमिस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो, ब्यूरेट यूज होता है, पिपेट यूज होता है, फ्लास्क यूज होता है, टेस्ट ट्यूब यूज होता है, कोनिकल फ्लास्क यूज होता है, बिकर यूज होता है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट है क्या मीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम हम जनरली स्मॉलर यूनिट में मतलब डीएम क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। काय में? डीएम क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ओके, अब इसमें ज्यादा कन्वर्जन में कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा आराम से समझना है। डीएम क्यूब को ही हम लीटर बोलते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को हम एमएल बोलते हैं, मिलीलीटर बोलते हैं। ये बात दिमाग में फिट करो। डीएम क्यूब को लीटर बोलते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को एमएल बोलते हैं। जैसे देखो अभी एवरीबॉडी, जैसे कि आप जानते हो कि 1 लीटर मतलब 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml मतलब 10⁻³ क्या सेंटीमीटर क्यूब, और यू में से ml। अब सेंटीमीटर क्यूब का अगर मीटर क्यूब में करना है, सुना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 टू द पावर -2 क्या है बेटे मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। उसका उल्टा कर रहे हैं हम। अभी इधर क्यूब करना है तो सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में करना है तो वो आ जाएगा 10 टू द पावर -6। कितना आएगा 10 टू द पावर -6, ये +3 और वो -6, मतलब यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर -3 क्या रे बेटे मीटर क्यूब। वापस मैं क्या समझा रहा हूं, लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 10 टू द पावर +3, लीटर का मीटर क्यूब में करना है तो 10 टू द पावर -3। ऐसा यूनिट कौन सा है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। लेकिन आप भी जानते हैं वॉल्यूम हम जनरली एक तो लीटर में लेते हैं नहीं तो ml में। ओके, अगर लीटर में लिया तो उस लीटर को यहाँ पर और एक नाम है क्या, डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और ml को बोलते हैं cm क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। सिर्फ इसके कन्वर्जन याद करो, आगे बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर में भी और आगे के बहुत सारे चैप्टर में। ओके, अब तीसरा मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो इन दोनों से ही रिलेटेड है, दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी। किसे बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम से, किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से तो वी गेट अ डेंसिटी। सो डेंसिटी का डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आराम से देखो, अब इसका यूनिट, ओके, यूनिट क्या होगा देखो, मास का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट केजी, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हुआ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, समझा क्या, देखो हाँ अदर यूनिट भी दे सकते हैं हम, ये ऐसा यूनिट है, जैसे मास का अदर यूनिट है ग्राम, तो ग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं आप, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं आप। ओके, या मास बाय वॉल्यूम में तो किलोग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं आप। तो डेंसिटी के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं मास और वॉल्यूम का अगर हम यूनिट चेंज कर दे तो, क्योंकि उनको भी बहुत सारे यूनिट। ओके, ऐसा यूनिट कौन सा है लेकिन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी तक हमने 3 मेजरेबल प्रॉपर्टी देखी। पहले देखी मास एंड वेट, दूसरा देखा वॉल्यूम, एंड लास्ट वन देखा डेंसिटी। तो और एक मेजरेबल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। किसको बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसको बताने का तरीका, ओके, उसका डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, आराम से टेम्परेचर मेजर किया जाता है 3 यूनिट्स में। 3 सिस्टम है टेम्परेचर देने के। पहला सिस्टम है डिग्री सेल्सियस जो वेल नोन है, दूसरा सिस्टम है केल्विन, ये एसआई सिस्टम है, और तीसरा सिस्टम है डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 सिस्टम में 3 तरह से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा यूनिट अगर आप बोलेंगे तो अभी फंडामेंटल यूनिट्स में हमने देखा कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है कौन, केल्विन। केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब देखो इन तीनों के लिए 3 अलग अलग थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। ओके, अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन का सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में टेम्परेचर कभी भी आप माइनस में मेजर नहीं कर सकते। लोवेस्ट टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में वो 0 केल्विन है, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, और वही ऐसा यूनिट है। समझ लीजिए हम कॉमनली टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इस डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्जन कर देंगे किस में, केल्विन में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। जनरली हम केल्विन में करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट है ना, कौन, केल्विन। आराम से समझिए, जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
जो भी टेम्परेचर है, मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, अब इसको केल्विन में करो, तो केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 273.15, ओके, 50 प्लस 273.15 किया तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 323.15, क्या रे बेटे, केल्विन, ओके, 323.15 कितना, केल्विन आ गया केल्विन में, मतलब उसमें मैंने ऐड कर देना है कितना, 273। मोस्ट यूजेबल या हम बोलेंगे फैमिलियर वैल्यू जो है यहाँ पर सिर्फ 273 है, 15 ज्यादातर यूज नहीं करते, मतलब सिंपली 273 ऐड कर देते, ओके। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर समझो आपको डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री फ़ारेनहीट, तो उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना रे बेटे, 32, ओके। तो अब अगर हम यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो डिग्री फ़ारेनहीट में कितना होगा, देखो 52 डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहीट में करना है तो कैसा करेंगे, सुन लीजिए। अगेन यहां पर क्या बोलेंगे, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 50 प्लस कितना रे बेटे, 32, 50 को आप 5 से डिवाइड कर दो, इधर 10 आ जाएगा, 10 इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 90, 90 प्लस 32 कर लो, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 32 किया तो ये हो जाएगा 100 एंड कितना, 22, ओके। तो ये अपना आंसर आ गया किसमें, डिग्री फ़ारेनहीट, समझ रहे हो। टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए 3 यूनिट यूज कर सकते, ये दिमाग में रखो। और एसआई यूनिट कौन सा है इसमें से, केल्विन, ज्यादातर हम एसआई यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों, क्योंकि वही सिस्टम ज्यादातर यूज होता है, ओके। इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने शुरू में डिस्कस किया व्हाट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन डिस्कशन शुरू हुआ हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड, ओके। उसके लिए टर्म आई कौन सी, यूनिट्स, यूनिट्स में इंपॉर्टेंट सिस्टम आई कौन सी, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में 2 टाइप के यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, ओके। फिर हमने कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज इसके अंदर की स्टडी की, कौन कौन सी, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा, टेम्परेचर। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, थैंक यू अगेन।